इसलिए कहता हूं कि आप जरा सोच समझ करके कुछ बोला करें, क्योंकि शब्द बहुत कीमती हैं। शब्दों के महत्व को समझिए। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही वो समुद्र के मोती हैं जिसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी जान होती है। तो होते हैं घर में भगवान माँ बाप के रूप में विद्यमान होते हैं और भागवत में भगवान शब्द के रूप में विद्यमान होते हैं। ये भगवान का स्वरूप, शब्द ही ब्रह्म है। मंदिर में भगवान किस रूप में है? मूर्ति के रूप में। घर में भगवान किस रूप में है? माँ बाप के रूप में। गौशाला में भगवान किस रूप में है? गाय के रूप में। जंगल में भगवान किस रूप में है? वृक्षों के रूप में, पीपल के रूप में। हाँ, नदियों में भगवान किस रूप में है? गंगा के रूप में है। समुद्र में भगवान किस रूप में है? सागर समुद्र के रूप में है। कण कण में भगवान किस रूप में है? बोले कण कण के रूप में भगवान है। ऐसे ही भागवत में भगवान किस रूप में है? बोले भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये है। हर शब्द जान डालता है आपके हृदय में। अच्छा, ये शब्द क्या करेगा? नगर पालिका के लोग ना झाड़ू सवेरे सवेरे उठाते हैं और पूरे गांव को, पूरे नगर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देते हैं। एक नगर पालिका के झाड़ू वाले होते हैं जो नगर को साफ करते हैं, और सच्ची कहूं तो हम भी झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी साफ को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देते हैं। एक नगर पालिका के झाड़ू वाले होते हैं जो नगर को साफ करते हैं, और सच्ची कहूं तो हम भी झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी साफ करते हैं और भागवत की कथा और गुरु आपके मन की गंदगी साफ करके चला जाता है। दोनों ही गंदगी साफ करते हैं। वो शहर को स्वच्छ करता है, ये मन को स्वच्छ करता है। दोनों ही कार्यरत हैं। वो सरकार की सेवा में लगे हैं नगर पालिका के, और हम उन सरकार की सेवा में लगे हैं जो परमात्मा परब्रह्म है। वो भी सरकारी है, हम भी सरकारी है, आप भी सरकारी है। हाँ, तो ये भागवत की कथा है भक्तों, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य है। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? आप में से किसी को जानकारी है ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताइए मैया जी। ओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। कोई कहता भगवान वहां है, तीर्थों में है ना। भगवान को कभी भी तीर्थों में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मंदिर में ना ढूंढें, भगवान को कभी भी मूर्ति में ना ढूंढें। यदि ढूंढना है भगवान को तो केवल अपने हृदय के विश्वास में ढूंढ लें। विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर विश्वास का ही संकल्प है। अर्थात विश्वास है तो ईश्वर है, विश्वास ही ईश्वर है और ईश्वर ही विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। इसलिए प्रार्थना मैं आपसे भी इसी करूंगा कि भगवान की भक्ति की पहली प्रथम सीढ़ी जो है वो विश्वास है। इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा, और विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। भक्ति की पहली सीढ़ी विश्वास। भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं भगवान यहाँ है। कहाँ भगवान? लोग ना किसी से आप पूछना भगवान कहाँ, भैया कहेगा यहाँ। उससे कहना कि यदि यहाँ है तो चलो एक्सरा करा लेते हैं, है तो निकलेंगे दिखेंगे ना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय। सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? जंगल में जाना तप नहीं है मेरी माँ। आपसे प्रार्थना है कभी भी जंगल जाने का विचार बिल्कुल ना करना, घर में ही रहना, और घर में रह करके जीवन की गाड़ी सत्य की पटरी पर चलाते रहना, सत्य के मार्ग पर चलते रहना। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो तुम्हें कभी भी भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद सत्यवादी के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था।
दशरथ जी के घर में राम प्रकट हो गए कि नहीं बेटे बनकर। जटायु को राम के पास थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद जटायु के पास आए। केवट को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम खुद केवट के पास आए। क्या बताएं मेरी माँ, सत्य में बड़ी शक्ति होती है। वैसे झूठ तो रावण भी नहीं बोलता था, इसलिए तो रावण को भी राम के पास नहीं आना पड़ा, राम खुद लंका पहुंच गए। सत्य के मार्ग पर आप चलते जाइए, चलते, यदि आप सत्यवादी हैं और सत्य पे चलते 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 यदि आपसे कोई गलती हो भी गई तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देता, कोई बात नहीं। मेरा भगत, जैसे माँ बेटे की गलती माफ कर देती है, ऐसे भगवान भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं। भक्त की गलती भगवान गिनते ही नहीं। केवल सत्य के मार्ग पर चलिएगा, ईश्वर सत्यवादियों को प्राप्त होते हैं। दुर्योधन नहीं दिया क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास था और कौरवों के पास कृष्ण के लिए विश्वास नहीं था। ईश्वर तो सामने ही है, पर भगवान उसके पक्ष में हो जाते हैं। जो भगवान पर विश्वास करता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, पांडव सत्य को नहीं छोड़ते तो भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा। और दुर्योधन तो बात बात पे अपनी बात बदलता था, दुर्योधन सत्य के मार्ग को पकड़ा ही नहीं था। उसे तो युद्ध जीतना था, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, जो हो सब करना पड़े। सारी हरकत कर डाली दुर्योधन ने, भरी सभा में नारी की इज्जत लूटना चाहिए, यह दुर्योधन ही तो था। निर्वस्त्र करना चाहा किसी, क्या ये धर्म था, क्या ये न्याय था? यदि आप